हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स वाई चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपका अलजेब्रा के अंदर ही चल रहा है, तो आज मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज पढ़ाऊँगा। इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज के कुछ रूल भी हैं। आपका ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आता है कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज होती क्या है उसको समझना। ए सीरीज समेशन ऑफ यू एन is said to be convergent, मतलब summation u n is said to be convergent if Sn the sum of its first n terms, मतलब सम करना है n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स का, tends to a definite finite limit, ठीक है। इट्स as n tends to infinite, मतलब कैसे, दैट इज, समझना मेरी बात को। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इक्वल टू एस, मतलब जो वैल्यू आएगी आपकी वो फाइनाइट होनी चाहिए तो कन्वर्जेंट होगा। आइए समझते हैं। एस एन इक्वल टू आपके पास है एन प्लस एन अपॉन एन, तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू कितना मिला, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अपॉन एन। तो ऐसे तो सॉल्यूशन होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, एन कॉमन लिया, वन प्लस वन अपॉन एन से एन कैंसिल, लिमिट रख दिया, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन। तो क्या ये फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। आई बात डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट सीरीज समझते हैं। डाइवर्जेंट सीरीज क्या है। ए सीरीज बिल्कुल सेम एज ए सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज said to be divergent, ठीक है। तो ए सीरीज समेशन यू एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ एस एन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स टेंड्स टू आइदर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ओके, इसका कोड है ये कि डाइवर्जेंट होगा तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जा, ठीक है। दैट इज, आप आकर दिखाते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, क्या निकलेगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो एक एग्जाम्पल लेते, लेट एस एन इक्वल टू आपके पास है एन प्लस थ्री, तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इक्वल टू कितना मिला, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन एन प्लस थ्री। तो क्या करेंगे हम, इन्फिनिटी प्लस थ्री इक्वल टू कितना मिला, इनफाइनाइट। तो प्लस इन्फिनिटी हुआ, तो प्लस इन्फिनिटी तो क्या होगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि कंडीशन बोली है कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कोई भी एक टर्म होनी चाहिए। ओके, डाइवर्जेंट हो गया। आइए अगली सीरीज है आपकी ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी सीरीज देखो, ऑसिलेटरी सीरीज कैसे होते हैं। ए सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज सेड टू बी एन oscillatory series if Sn the sum of its, डेफिनेशन बिल्कुल सभी की सेम है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स neither tend to a definite या फाइनाइट लिमिट, ठीक है, नॉर टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। समझना मेरी बात को। एस एन आपका है माइनस एन की पावर एन,
द लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इक्वल टू कितना मिला, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर एन। लेकिन इसमें भी कंडीशंस होगी, इफ़ एन इज इवन, तो इवन होने पर क्या मिला +1, इफ़ एन इज ओड, ओड में क्या मिला -1, तो 1 और -1 मिला, तो ये ऑसिलेटरी सीरीज में कहलाई जाएगी। ओके, अब आपको इसके इनफाइनाइट सीरीज के कुछ रूल और पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आपका इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आइए उसको समझते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलों में रूल हैं ये आपके, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला रूल है आपका कंपोजिशन टेस्ट, सॉरी कंपेरिजन टेस्ट। तो कंपेरिजन टेस्ट को देखते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN इक्वल टू, UN अपॉन VN निकालने पर आपका या तो फाइनाइट आए और नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। तो कंपेरिजन टेस्ट होगा। तो कंपेरिजन टेस्ट में आपको सबसे महत्वपूर्ण काम होता है VN का, वो बताता है कि आपको कि वो आपका टर्म्स सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपका इस P से काम है, VN निकाला, समेशन VN दिस इतना, P को देखते हैं। इफ़ यदि P आपका 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो क्या होगा कन्वर्जेंट। अगर आप P इज लेस देन 1 होगा तो क्या होगा डाइवर्जेंट, या तो P इसके लेस देन हो या उसके बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर होगा, कंपेरिजन टेस्ट हो गया। अब आपको अगला है सेकंड रूल, डी-अलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। या हम इसको रेशो टेस्ट से, पूरा नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, रेशो टेस्ट भी बोल सकते हैं। रेशो टेस्ट क्या कहता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1, इतना फाइंड कीजिए। यदि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, 1 से छोटी आती है डाइवर्जेंट होगा, अगर 1 के बराबर आती है तो जो हमने टेस्ट लगाया वो क्या हुआ फेल हो गया। ठीक है, डी-अलेम्बर्ट रेशो टेस्ट में टेस्ट फेल हो गया। ओनली सिर्फ कंपेरिजन टेस्ट के अंदर टेस्ट फेल नहीं होता है, बाकी सब के अंदर टेस्ट फेल हो सकता है। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल बोलता है रेवे टेस्ट। रेवे टेस्ट को समझना, याद करने का बहुत आसान तरीका है। UN अपॉन UN प्लस बना गया। अगली टर्म में देखो रेवे टेस्ट में, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन, थोड़ा सा रेशो टेस्ट का आ गया UN प्लस 1 माइनस 1। ओके, रेवे टेस्ट, यदि आपकी वैल्यू 1 से बड़ी है क्या होगा कन्वर्जेंट, 1 से छोटी आई वैल्यू फाइंड होकर डाइवर्जेंट, 1 के बराबर आई तो क्या हुआ टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, ये हुआ थर्ड कंडीशन। अब आपका आता है फोर्थ। फोर्थ क्या बोलता है, डी मॉर्गन वर्ट्रैंड टेस्ट। डी मॉर्गन वर्ट्रैंड टेस्ट, समझो मेरी बात को। तो डी मॉर्गन वर्ट्रैंड टेस्ट कैसे होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सेम ये था ना बस, ओनली एन UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1। ओके, फिर पूरे का -1 इनको लॉग इनटू में आ गया log n। यदि आपका ये 1 से बड़ा आ जाता है तो क्या होगा कन्वर्जेंट, 1 से छोटा आता है तो डाइवर्जेंट, और 1 के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा टेस्ट फेल हो जाएगा। आइए, आपका फिफ्थ रूल क्या है, कॉची एनथ रूट टेस्ट। कॉची एनथ रूट टेस्ट क्या कहता है, देखो ये स्पेशल टेस्ट है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी UN की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, इसमें क्या होगा, यदि 1 से बड़ी आती है टर्म तो ये डाइवर्जेंट होता है। ओके, अब 1 से छोटी आती है तो क्या होगा कन्वर्जेंट। यदि आप कॉची एनथ टेस्ट लगा रहे हो रूट टेस्ट 1 पर तो सभी टेस्ट फेल होने हैं आपके। एक चीज़ आपको और बता देते हैं,
ध्यान से सुन लेना उस चीज़ को। यदि आपने रेवे टेस्ट लगाया या रेशो टेस्ट लगाया, वो टेस्ट फेल होने के बाद आप कंपेरिजन टेस्ट पर नहीं जाओगे, रेवे के बाद, रेशो के बाद में रेवे पर आओगे, रेवे के बाद में आपको आना होगा टेलर-वर्टरैन टेस्ट पर आना होगा, उसके बाद फिर कॉची पर आना होगा। ठीक है, इस टाइप से चलना है। ये नहीं कि रेवे टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट फेल होने के बाद रेशो पर पहुंच गई, ऐसे नहीं करना है। ओके, आइए कॉची एनीट्यूड टेस्ट होने के बाद आपका आता है अगला टेस्ट 6 लॉगरिथम टेस्ट। वो क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जो आपने रेशो टेस्ट पढ़ा है बिल्कुल यही आ गया, un/un+1। ये रेशो टेस्ट तो है, लॉग लग गया, लॉगरिथम जा रहा था, लॉग एंड नॉट टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया। 1 है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, 1 के बराबर है टेस्ट फेल। ठीक है, अगली बात 7 क्या कहता है, अल्टरनेटिव वर्टरैन टेस्ट। बिल्कुल इसी का ही है, कॉपी देखो, लिमिट। तो वर्टरैन टेस्ट में क्या काम किया था हमने वो देखो, उसी के अकॉर्डिंग ये होगा, बिल्कुल सेम ये लिखो। मतलब उससे पहला वाला टर्म un/un+1 -1 और इंटू में क्या गया log n। तो यदि ये 1 से बड़ा आएगा तो कन्वर्जेंट निकलेगा, 1 से छोटे आने पर डाइवर्जेंट, 1 के बराबर आ गया तो क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। एक चीज़ और भी है आपका, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un निकाल लिया डायरेक्ट ही, उसका क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो जो भी क्या होगा, जो सीरीज होगी इस डाइवर्जेंट होगा। ओके, आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा बात। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बोल रहा है टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दी हुई है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, इस टाइप से सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम un निकालेंगे। हेयर un इक्वल टू, सब देखो यहाँ 2 3 4 5, 2 3 4 5 का tn टर्म निकालो, n टर्म निकालिए। तो ये क्या रूल होता है आप जानते हो, इतना होता है। ए आपका क्या, फर्स्ट टर्म 2, डी क्या है, दो टर्मों के बीच का डिफरेंट 1। तो रखिए 2 + n-1 कितना निकला, n+1। अगला टर्म है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझ लो, 2 3 4 5 का कितना निकला, n+1। तो 3 4 5 का कितना निकलेगा, n+2। एक बढ़ गया ना भाई, 2 3 4 है तो n+1 था। अब एक अगला टर्म आ गया ना 3 4 5, तो n+2 उसका अगला हो गया। तो un कितना मिला, n+1 और n+2। क्या मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, n दोनों से कॉमन लिया, n² हुआ 1 + 1/n और 1 + 2/n हो गया। अब यहाँ से कॉमन उठाते हैं, देखो ये जो टर्म है आपका ये vn है। ठीक है, टेकिंग vn इक्वल टू 1/n²। तो आपको क्या करना है, अप्लाइंग कंपेरिजन टेस्ट। तो कंपेरिजन टेस्ट अभी हमने पढ़ा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल टू, मेरी बात ध्यान से समझना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, रखिए वैल्यू 1/n², 1 + 1/n, 1 + 2/n अपॉन 1/n²। तो इससे कैंसिल हुआ, लिमिट रखिए n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा 1/1 + 0, 1 + 0 क्या मिला 1। तो ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है और नॉन जीरो है, फाइनाइट और नॉन जीरो। तो अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ 1/vn निकालेंगे। तो समेशन ऑफ 1/vn कितना था, n²। तो मैंने आपको बताया ना कंपेयरिंग कैसे करनी है, 1/np से। तो p को चेक करना है, p कितना है 2, तो क्या वो 2 1 से बड़ा है, यदि वो 1 से बड़ा है तो क्या हुआ, कन्वर्जेंट।
तो आपको बताया था कन्वर्जेंट है, तो ये बात आपकी प्रूफ हुई, तो ये बात आपकी प्रूफ हो गई। हैंस वाई कंपेरिजन टेस्ट समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कन्वर्जेंट हो गया आपका प्रूफ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 × 3 प्लस 3 अपॉन 2 × 3 × 4 प्लस 5 अपॉन 3 × 4 × 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हेयर UN इक्वल टू UN बनाना। 1 3 5 का TN टर्म निकालिए। तो 1 3 5 का TN टर्म क्या निकलेगा, A प्लस n माइनस 1 × D। A कितना 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 निकल गया। तो 2n माइनस 1 अपॉन 1 2 3 का कितना आएगा n, 2 3 4 का एक टर्म बढ़ गया ना, n प्लस 1, 3 4 5, इसके बाद में एक टर्म और बढ़ा तो n प्लस 2। तो ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, इसी से निकल जाता है। n कॉमन लिया ऊपर से, 2 माइनस 1 अपॉन n। हमें क्या चाहिए, VN चाहिए, तो उसके लिए हम करना पड़ेगा इसको 2 अपॉन n। तो एक n से कैंसिल आउट हुआ तो कितना मिला हुआ, दिस इतना। तो टेकिंग, तो ये जो टर्म है आपकी, ये आपका VN है। टेकिंग VN इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन n स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, तो कंपेरिजन टेस्ट लगा दीजिए। तो कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN। लिमिट, एक चीज़ और देखो, VN ये रहा, अब इसका डिवाइडेशन इस टर्म के साथ दे रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना मिलेगा मुझे, इतनी तो मिलेगा। बात आई समझ में, नहीं आई, चलो नहीं आई होगी तो मैं अब थोड़ा सा और सॉल्यूशन, इससे कैंसिल आउट हुआ, 2 माइनस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n। लिमिट रखिए, 2 माइनस 0 आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 क्या मिला 2। क्या है ये, फाइनाइट वैल्यू है, नॉन जीरो है। क्लियर हो क्या, और नॉन जीरो है, ये लिखना होगा आपको, साइड में लिख देना। तो हैंस बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट। तो ये तभी तो बता रहे हैं कन्वर्जेंट है या बोथ डाइवर्जेंट है। क्लियर। तो इससे क्या करेंगे, बट समेशन ऑफ VN इक्वल टू समेशन ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन NP। तो P किसके बराबर, 2 किससे बड़ा, 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपका ये कन्वर्जेंट हो गया। तो हैंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समेशन ऑफ 2n माइनस 1 की पावर p। ये दिया हुआ आपको, बोल रहा है कि चेक करना कि कन्वर्जेंट है या नहीं है ये सीरीज। आइए सबसे पहले क्या माना, UN बराबर 1 अपॉन 2n माइनस 1 की पावर p। यदि मैं इसमें से n कॉमन ले लूँ तो n की पावर p हो जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन n की पावर p हो गया। क्लियर। टेकिंग VN इक्वल टू 1 अपॉन NP। तो क्या करना है, अप्लाइंग कंपेरिजन टेस्ट। तो कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1/n/p 2 माइनस 1/n⁻p अपॉन Vn, ये रहा, इससे कैंसिल हुआ, क्या मिला 1/2 माइनस 1/n⁻p। तो क्या हुआ 1/2p। लिमिट रख दीजिए आप इसकी, लिमिट रखने के बाद में क्या मिलेगी, तो क्या है ये, विच इज अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। क्लियर। अब इस पर चेक करते हैं, देखो p आया, हैंस बाय कंपेरिजन सीरीज इज समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn आर आइदर, क्योंकि कंडीशन ये होगी ना, p आ गया, ये p, इसके अकॉर्डिंग आइदर बोथ, या तो ये कन्वर्जेंट हो सकता है या डाइवर्जेंट हो सकता है। क्लियर। आइए समझते हैं। समेशन ऑफ Vn इक्वल टू समेशन ऑफ 1/np, Vn की वैल्यू कितनी है np। अब समझते हैं, इफ यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। यदि p की वैल्यू लेस देन या 1 के बराबर है तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट। तो ये बात होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास p है नहीं, तो क्या होगा, हैंस द गिवन सीरीज इज, कंडीशन लिख देंगे, कन्वर्जेंट कब होगा, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, एंड डाइवर्जेंट कब होगा, जब इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर आपकी वीडियो बनाऊंगा, फुल हेल्प करूंगा आपकी। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, हर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा आपको। थैंक यू।